हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ एंड ऑर्डर्स में। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी करिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने वीडियोस के भी लिंक दिए हुए हैं, तो वहां से भी जाकर के आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। आइए चलते हैं वीडियो पर। क्या लंबित अपील के कारण दोषियों की स्वतंत्रता को अनिश्चित काल तक रोका जा सकता है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सोनाधर वर्सेस छत्तीसगढ़ राज्य 2022 के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया, जिसमें ऐसे दोषियों की रिहाई के बारे में निर्देश दिए गए जिन्होंने अपनी सजा के 10 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन उनकी अपील पर जल्द सुनवाई होने की संभावना नहीं है। माननीय न्यायालय ने कहा कि ऐसे दोषियों को जमानत दी जानी चाहिए जब तक कि उनके खिलाफ कोई खास परिस्थिति न हो जो उनकी जेल में रहने को उचित ठहराए। यह फैसला न्याय और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को बनाए रखने के उद्देश्य से दिया गया है। सजा के बाद जमानत की कानूनी व्याख्या। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यह स्पष्ट किया कि दोषियों को अनिश्चित काल तक जेल में रखना तभी उचित है जब उनके खिलाफ कोई विशेष परिस्थिति हो। अदालत ने कहा कि जमानत देने का मतलब दोषी को निर्दोष मानना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि न्यायिक प्रक्रिया की देरी एक अप्रत्यक्ष सजा न बन जाए। यह फैसला हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार राज्य 1979 मामले के सिद्धांतों को आगे बढ़ाता है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई के अधिकार को मौलिक अधिकार माना था। अदालत ने कहा था कि न्यायिक प्रक्रिया में देरी से किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आइए चलते हैं महत्वपूर्ण न्यायिक मिसालें देखते हैं। इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई पुराने फैसलों का उल्लेख किया। अनोखी लाल वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य 2019 के मामले में अदालत ने कहा था कि हर आरोपी को प्रभावी कानूनी सहायता का अधिकार है, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट लीगल एड कमेटी वर्सेस भारत संघ 1994 के मामले में माननीय न्यायालय ने कहा था कि आजीवन कारावास के दोषियों को एक निश्चित अवधि के बाद समय पूर्व रिहाई पर विचार किया जाना चाहिए। सोनाधर के मामले में भी यही सिद्धांत लागू किया गया कि अगर दोषी ने 10 साल की सजा पूरी कर ली है और उसकी अपील जल्द सुनवाई में नहीं आ रही है तो उसे जमानत मिलनी चाहिए। मौलिक कानूनी मुद्दे। इस मामले में कोर्ट ने दो मुख्य मुद्दों पर विचार किया। पहला मुद्दा यह था कि दोषी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार और गंभीर अपराधों में दोषी व्यक्तियों को समाज की सुरक्षा के लिए जेल में रखने की आवश्यकता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। अदालत ने कहा कि सिर्फ अपराध की गंभीरता के आधार पर किसी दोषी को अनिश्चित काल तक जेल में रखना उचित नहीं है, जब तक कि उसके खिलाफ कोई विशेष कारण न हो। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा न्यायिक प्रणाली की धीमी गति थी, जिसके कारण अपीलों की सुनवाई में वर्षों लग जाते हैं। अदालत ने माना कि यह समस्या दोषी की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है। इस फैसले का उद्देश्य जेलों में भीड़ कम करना और यह सुनिश्चित करना है कि दोषियों को अनावश्यक रूप से जेल में न रखा जाए। कोर्ट के निर्देश और उनके प्रभाव। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि वे ऐसे दोषियों की पहचान करें जिन्होंने 10 साल की सज़ा पूरी कर ली है और जिनकी अपील जल्द सुनवाई में नहीं आ रही है। माननीय न्यायालय ने कहा कि ऐसे दोषियों को जमानत दी जानी चाहिए जब तक कि उनके खिलाफ कोई खास कारण न हो। इसके अलावा माननीय न्यायालय ने कहा कि जिन्होंने 14 साल की सज़ा पूरी कर ली है उनके मामलों को समय पूर्व रिहाई के लिए राज्य सरकार के पास भेजा जाना चाहिए। यह फैसला न केवल दोषियों के अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि जेलों में भीड़ भाड़ की समस्या को हल करने में भी मदद करता है। सोनाधर वर्सेस छत्तीसगढ़ राज्य 2022 का मामला एक महत्वपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेप है, जिसने यह सुनिश्चित किया कि दोषियों को न्यायिक प्रक्रिया की धीमी गति के कारण अनावश्यक रूप से जेल में न रखा जाए। यह फैसला व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को मजबूत करता है और न्याय प्रणाली को अधिक न्यायपूर्ण और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अदालत के निर्देशों से जेलों में भीड़ भाड़ कम होने की संभावना है और दोषियों को उनके अधिकारों के अनुसार न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। तो ये था बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट फ्रेंड्स माननीय सुप्रीम कोर्ट का। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी करिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियोज़ के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से भी जाकर के आप मेरी वीडियोज़ को देख सकते हैं। धन्यवाद।